अस्सलाम वालेकुम ग्रेड वन। हाउ आर यू? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना काम किया होगा जो मैंने आपको पहले करवाया था। अगर किया है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो उसको करें ज़रूर ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो चलिए ज़रा पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, डैट इज़ अबाउट बॉडी एंड सेंसेस। उसमें हमने देखा था कि बॉडी क्या होती है। हमारे डिफरेंट पार्ट्स मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं, जैसे कि आइज़, ईयर्स, नोज़, लेग्स, आर्म्स, ये सारा कुछ। फिर हम लोगों ने कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में देखा था कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी पार्ट्स ही होते हैं, लेकिन ये जस्ट 5 होते हैं जो कि हमें काम करने में मदद देते हैं, जैसे कि आइज़, ईयर, टंग, स्किन एंड नोज़। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जैसे कि आइज़ के थ्रू सी, देखना, ईयर के थ्रू हियर, सुनना, हैंड और स्किन के थ्रू टच, छूना, पकड़ना। उसके बाद टंग के साथ टेस्ट कर सकते हैं और नोज़ के साथ स्मेल कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम लोगों ने नेक्स्ट देखना है कि हमारी बॉडी की नीड्स क्या होती हैं। हमने ये देख लिया कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो सेंसेस के तौर पे काम करते हैं। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं या हम लोगों ने खुद कोई भी काम करना हो या कोई भी चीज़ जब ऑब्ज़र्व करनी होती है तो हम अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं। आगे हम लोगों ने देखना है कि हमारी जो बॉडी होती है उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हमने ये तो देख लिया कि वो काम क्या क्या करती है, पर उस काम को करने के लिए बॉडी हेल्दी होना ज़रूरी है। जब बॉडी हेल्दी नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हम वीक होंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए अपनी सेंसेस को तेज़ करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें क्या हैं ज़रा देखें ज़रा। द नीड्स आर गिवन बिलो। सबसे पहली नीड है फूड, एक्सरसाइज, वाटर, स्लीप, शेल्टर। अच्छा ज़रा जल्दी जल्दी अपने माइंड में सोचें, आप इन 5 चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें प्रॉपर करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से। क्या आप खाना अच्छे से खाते हैं? खाने से मुराद दूध भी पीना होता है। अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो आप हेल्दी नहीं हो सकेंगे। फिर एक्सरसाइज, आप लोगों में से कौन कौन एक्सरसाइज करता है? एक्सरसाइज में रनिंग भी आ सकती है। वाटर, पानी पीना, या फिर आप इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। स्लीप, जल्दी सोना और जल्दी जागना। शेल्टर, चलें ज़रा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आती है आपके पास फूड। अच्छा जी, ग्रेड 1 आप लोग भागते हैं, रन करते हैं ना। जब आप रन करते हैं तो रन करने के साथ साथ पता ना आपको, आपका सांस फूल रहा होता है बहुत ज़्यादा, और आप कहते हैं मामा गर्मी लग रही है। वो गर्मी क्यों लग रही होती है? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपके अंदर वेस्ट हो रही होती है, आपके अंदर यूज़ हो रही होती है वो एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। देखें, जब आपको बुखार होता है तो आप बेड पे लेट जाते हैं, आपसे चला भी नहीं जाता। क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि बुखार की हालत में आप जस्ट मेडिसिन खाते हैं, खाना तो खाना ही छोड़ देते हैं, आपका दिल नहीं करता कोई भी चीज़ खाने को। तो फूड जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है खाना। अगर हम लोग फूड नहीं खाएंगे, खुराक नहीं लेंगे, कोई सब्ज़ी नहीं खाएंगे, गोश्त नहीं खाएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, तो हम में एनर्जी नहीं आ सकती। जब तक एनर्जी नहीं आएगी तब तक हम हेल्दी नहीं हो सकते। तो ये जो एनर्जी होती है ये हमें बड़ा होने में मदद देती है। जैसे एक छोटा सा बेबी है ना, जैसे आप ग्रेड 1 में हैं, छोटे से हैं, जब आप ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 में जाएंगे तो आप बहुत बड़े हो जाएंगे। तो आपको हेल्दी रहने के लिए या फिर बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ़ूड में आपकी एनर्जी होती है जो कि आपको बड़ा होने में मदद देती है। आपकी हेल्प करती है कि आप भाग कैसे सकते हैं, आपको भागने में हेल्प देती है। आप खेलते हैं हर वक्त, या फिर आप स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाके काम करते हैं, लिखते हैं, या आप लोग सोचते हैं उस काम को जो आपकी मैम आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको भी समझा रही हूँ, आपको समझ आ रही है ना उस चीज़ की। क्यों समझ आ रही है? क्योंकि आपका जो माइंड है, जो आपका ब्रेन है वो वर्क कर रहा है। और वो क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है। जब तक एनर्जी होगी तब तक हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। एनर्जी नहीं होगी
मतलब हमने फूड नहीं खानी तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, और दूध मस्ट पिया करें। नेक्स्ट देखें एक्सरसाइज। जिस तरह से फूड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसी तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। इसमें भी हमारी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा होती है। अब जैसे कि हम अब छोटे बच्चे हैं, वो इस तरह के स्टेप्स नहीं कर सकते, तो वो भाग सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, सिट स्टैंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी गेम आप लोग खेल सकते हैं, इस तरह की गेम जो कि आप हेल्दी वे में यूज़ हो सकती है। तो एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है। हमारी पता है ना, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं और बोन्स होती हैं, हड्डियाँ और गोश्त होता है, जिनको हम मसल्स कहते हैं। तो जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। जब बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ग्रेड 1 के बच्चे हैं मेरे पास, तो ग्रेड 1 के बच्चे तो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए गेम्स होती हैं। कैसी गेम्स? वो फुटबॉल खेल सकते हैं, वो साइकिलिंग कर सकते हैं, वो रनिंग कर सकते हैं, या फिर वो स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी उनकी एक्सरसाइज में शामिल होंगी और उनको हेल्दी रखेंगी। हेल्दी रखेंगी तो वो स्ट्रॉन्ग होंगी, उनकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद ज़रा देखें वाटर। वाटर की ज़रूरत क्या होती है? आपको पता है हमारी बॉडी को हर टाइम पानी की ज़रूरत होती है। हमारी जो आधी बॉडी होती है ना, हाफ बॉडी, वो पानी से बनी हुई होती है। अगर हम लोग पानी बंद कर देंगे पीना, या फिर जब आप भागते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। आपकी बॉडी में जो पानी होता है वो पसीने की सूरत में बाहर निकल जाता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और आप जल्दी जल्दी जाके पानी पीते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे पानी नहीं पिएंगे, बाहर बहुत गर्मी है, पानी नहीं पिएंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप पानी नहीं पिएंगे टाइम पे, तो मे बी आप जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। तो हमें जो है वो टाइम पे पानी पीना चाहिए और अच्छे तरीके से पीना चाहिए, और एक दिन में एटलीस्ट 8 ग्लासेस पानी आपको पीना चाहिए, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग रखे, हेल्दी रखे और आप मेंटेन रहें। उसके बाद स्लीप, सोना। आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमें बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। जब हम लोग अच्छे तरीके से सोते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब हमारा वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो हम किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो बुखार हो, फ्लू हो, या जो भी बीमारी हो, उससे हम बच सकते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको इस तरह से भी दे सकती हूँ कि जब आप लोग एक दिन में पूरे का पूरा लेक्चर सुनते हैं, स्कूल जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपकी फ़र्स्ट लेक्चर में आपकी एक मैम आती हैं, वो आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, फिर उर्दू, फिर ई साइंस, और फिर मैथ्स, मतलब इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं। फिर वो पढ़ने के बाद जब आप लोग घर आते हैं तो आप लोग सोते हैं ना घर आके। जब आप सोते हैं तो वो सारा का सारा जो आपने दिन में पढ़ा होता है ना, वो आपके माइंड में फ़िट हो जाता है। और जब आप उठते हैं, ट्यूशन जाते हैं या मामा के पास घर में पढ़ते हैं, तो मामा आपसे पूछती हैं कि क्या क्या आपने पढ़ा, तो आप लोग ईज़िली उस चीज़ को बता सकते हैं। तो जब हम लोग एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं, प्रॉपर सोते हैं, अच्छे तरीके से अपनी नींद पूरी करते हैं, तो हम लोग वो सारा कुछ लर्न कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमारे माइंड में रह सकता है जो हमने पूरे दिन में सीखा होता है। और दूसरी बात कि जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी हाइट भी बड़ी होती है। ठीक है, 3 बातें मैंने आपको बताई। जब हम अच्छे तरीके से सोते हैं तो हमारा सिस्टम, वो सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो कि हमें बीमारियों से लड़ने में मदद देता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आप सारा दिन में जो कुछ लर्न करते हैं, स्लीपिंग टाइम में वो आपके माइंड में रिमेंबर होता रहता है। फिर उसके बाद स्लीप जब आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपकी बॉडी ग्रो भी करती है।
तो इसलिए हमें एक प्रॉपर और अच्छे तरीके से स्लीप लेना चाहिए, मतलब सोना चाहिए। उसके बाद शेल्टर। अब शेल्टर क्या होता है? एक सेफ़ जगह होती है, एक महफूज जगह जहाँ पे हम लोग जाके रह सकते हैं। जैसे कि अब कोरोना वायरस आया हुआ है तो हम अपने अपने घरों में हैं ना, अपने अपने घरों में महफूज हैं। अगर हम बाहर निकलेंगे घरों से तो फिर जो है वो हो सकता है हमें वायरस लग जाए। उस वायरस से बचने के लिए हम लोग अपने घरों में हैं। एक सेफ़ जगह है हमारा घर हमारे लिए। तो इसी तरह से कुछ शेल्टर्स होते हैं, कुछ महफूज जगह होती हैं जिनमें हम लोग रहते हैं और हमें जो है वो हिफाजत मिलती है। जैसे कि अब ये देखें, हाउस, ये इंसानों का घर है। उसके बाद ये इग्लू, यहाँ ये बर्फ़ का घर होता है। और उसके बाद ये देखें हट, या फिर कोई हैमा वगैरह, कि अगर हम लोगों ने बाहर जाके रहना हो, किसी पिकनिक पे गए हुए हों हम लोग, तो हम लोग जो है वो ये टेंट लेके जाते हैं, जिनको हम लोग फिर एक हाउस की शेप देते हैं, एक हट की शक्ल देते हैं और हम लोग फिर उसमें नाइट जो है वो स्पेंड करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट शेल्टर्स होते हैं जो हमें हमारी हिफाजत करते हैं। अब हम घरों में क्यों रहते हैं? ताकि कोरोना वायरस हमें ना लग सके। और रात को जब हम लोग पिकनिक पे गए हुए होते हैं तो रात को सोना होता है, तो हम क्यों सोते हैं? टेंट लगा के, ताकि कोई जानवर वगैरह या कोई इंसान वगैरह हमें आके नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह से कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको हम लोग एज अ शेल्टर बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत सेफ़ जगह होती हैं। ये हमारा टॉपिक था आज का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।